यह कहानी एक आदमी की है जो एक गांव में रहता था। उस गांव के सारे लोग उस आदमी को पागल कहते थे, लेकिन उस आदमी के पास एक ऐसी शक्ति थी। जब भी वो नाचते थे, उसके नाचने से बारिश हो जाता था। यह बात उस आदमी के सारे लोग को पता था और जब भी गांव वाले को बारिश की जरूरत होती तो उस पागल आदमी के पास जाते और उसे नाचने के लिए कहते और उसके नाचने से बारिश हो जाते हैं। एक दिन उस गांव में 4 लोग बाहर से आते हैं और यह जब सुनते हैं कि एक पागल आदमी के नाचने से बारिश हो जाते हैं, वो चारों लोग हंसने लगते हैं। वो चारों लोग उस पागल से मिलने जाते हैं और उससे मिलकर यह कहते हैं कि ये तो हम भी कर सकते हैं, आजकल बारिश तो हम भी कर सकते हैं। तभी गांव के सारे लोग इकट्ठे होते हैं और वो चारों नाचना चालू करते हैं। आधे घंटे के बाद उनमें से एक थक कर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद दूसरा भी थक जाता है और इसी तरह सब थक कर बैठ जाता है और वो हार मान लेता है। बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरता। तभी उस पागल आदमी को कहते नाचने के लिए 1 घंटे बीतते, 2 घंटे बीतते और रात हो जाती है। तभी अचानक बादल गरजने लगते हैं और बारिश होने लगते हैं। अब यह देखकर लड़के हैरान हो जाते हैं। वो चारों उनसे पूछते हैं कि तुमने यह कैसे किया। तभी वो पागल आदमी उन चारों से कहते हैं कि मैं सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहला यह कि मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे नाचने से बारिश होगी, और दूसरा यह मैं तब तक नाचता हूँ जब तक बारिश हो नहीं जाती। उस पागल ने उन चारों लोगों को यह बात सिखा दी जो आज तक उन चारों लड़कों को कोई नहीं सिखा पाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो अपने काम पर लगे रहो, और जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते हार माननी नहीं है और अपने काम पर तब तक बनाए रखो जब तक उस काम में आप सक्सेसफुल ना हो। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन तब तक अपने काम पर लगे रहे जब तक वो अपने काम में कामयाबी हासिल ना कर ले। उन्होंने 10,000 बार कोशिश की और तभी बल्ब का आविष्कार हुआ। अगर वो भी सोचकर थक कर बैठ गए होते तो आज बल्ब का आविष्कार नहीं होता, आज दुनिया में बल्ब नहीं होता। वो तब तक नहीं रुके जब तक वो अपना सपना पूरा नहीं किया। कभी भी हार नहीं मानो और अपना काम पर बने रहो, अपने आप पर यकीन रखो। अगर आप इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि यूट्यूब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।